जैसे रेट होल खनन, चूहे के बिल जैसा खन के और कोयला निकाला जाता है। कहां में निकाला जाता है, क्या है, सब बताएंगे। अनामुड़ी, क्या आप जानते हैं अनामुड़ी का मतलब? हाथी का मुंडी होता है, पर्वत है, क्यों नाम पड़ा, सब कुछ बताऊंगा। पार्लर पानी क्या होता है? ब्यूटी पार्लर वाला पानी मत समझ लीजिएगा। उसी प्रकार से आपसे पूछा जाता है लिविंग रूट ब्रिज, पेड़ के जड़ का पुल भाई साहब, वो 100 साल चलता है, 1-2 दिन नहीं। उसी प्रकार से बैलाडीला, बैलाडीला में बैल का नाम क्यों आता है? उसी प्रकार से कुद्रेमुख, क्या ये घोड़ा जैसा दिखता है ये पर्वत? सब कुछ इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं, तो 10 मिनट दीजिए और एकदम इस वीडियो का आनंद लीजिए। चलिए एक एक पॉइंट हम लोग देखते हैं। तो देखिए पहला पॉइंट, सबसे पहले हम जानते हैं रेट होल खनन। जैसा कि नाम से ही आपको लग रहा होगा कि रेट होल मतलब चूहा का जो बिल होता है उस प्रकार से, है ना? बिल्कुल ये सत्य है, रेट होल खनन इसी प्रकार से हो रहा है। यहां पर आपको एक दिख रहा होगा होल, इसमें एक आदमी घुसा हुआ है और निकाल रहा है कोयला। रेट होल खनन, ये जान लीजिए कि ये प्रचलित जो है यह मेघालय में प्रचलित है। एक चीज और, यह अवैध तरीका है क्योंकि इसमें जोखिम है। अब ये अंदर घुस करके निकाल रहा है अंदर से खनिज, ये कभी भी गिर सकता है या इसमें सिक्योरिटी का कम उपाय है ना? तो इसलिए ये इनवैलिड है, खतरनाक तरीका है, अवैज्ञानिक तरीका है। ये जान लीजिए एक जमीन में बहुत छोटी और सकरी छेद यानी सुरंग की जाती है, फिर उसमें घुस करके और जो है वह छेद बना करके और इसमें खनिज निकाला जाता है। ठीक, तो पहला पॉइंट आप जान गए, रेट होल खनन क्या है। रेट होल खनन बिल्कुल क्लियर है। आइए दूसरा पॉइंट जो है वो है अनामुंडी। अनामुंडी का मतलब ही होता है हाथी का मुंडी या हाथी का सर। अब ऐसा नाम क्यों पड़ा, आप यहां देख रहे होंगे ये अनामुंडी हाथी जैसा, ये जो पर्वत है ना इसकी चोटी, ये ऊपर हाथी के मुंडी जैसा लगता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया है अनामुंडी। अनामुंडी जानते हैं कि अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी, इसे दक्षिण भारत के सबसे ऊंची चोटी होने का गौरव प्राप्त है। ठीक है, इसको दक्षिण भारत का एवरेस्ट भी कहा जाता है। नाम इसका अनामुंडी क्यों पड़ा, आपने देख लिया कि हाथी के जो सर है उसके जैसा इसका जो चोटी है वो है। इसकी ऊंचाई की अगर बात करेंगे तो 2695 मीटर। यह केरल में है, पश्चिमी घाट का हिस्सा है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। आइए तीसरा पॉइंट जो कि और भी महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिए, यह है लिविंग रूट ब्रिज। इसको स्थानीय भाषा में जिंग केंग इरो भी कहा जाता है। यह भी मेघालय में ही प्रचलित है, मेघालय में ज्यादा प्रचलित है। ये लिविंग रूट ब्रिज में होता क्या है, जो जड़ होता है ना, इसको जीवित जड़ पुल भी कहा जाता है। तो जीवित जड़, जो जड़ होता है पेड़ों का, उसके जड़ों से ये पुल तैयार कर दिया जाता है। एक चीज जान लीजिए, ये पुल 100 साल चलता है, जबकि आपको पता है कि मेघालय में बारिश भी बहुत ज्यादा होती है, बावजूद इसके ये पुल बहुत दिन तक चलता है। इसको बनने में 12-15 साल का वक्त लग जाता है, क्योंकि भाई जड़ जब बढ़ेगा तभी तो तैयार होगा, काट के नहीं किया जाता है। जीवित जड़ पेड़ है, उसी के जड़ को मड़ोड़ तड़ोड़ करके और बना दिया जाता है। ठीक है, ये 100 साल तक चलता है। मेघालय में काफी बारिश के मतलब उपरांत भी ये सही रहता है। तो यहां तक आप जान गए। इसको तैयार किया जाता है खासी जनजाति के द्वारा। मेघालय में जो गारो खासी जनजातीय हिल्स हैं, तो बीच वाले में देखेंगे खासी मिलता है, उसी जनजाति के द्वारा इसको मुख्य रूप से तैयार किया जाता है। आइए देखिए पार्लर पानी, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। हम लोग उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल के इलाकों में रहते हैं। इधर वर्षा बहुत अच्छी मात्रा में होती है, पानी की कमी नहीं होती है। वहीं अगर आप राजस्थान में जाओगे तो आप जानते हो कि रेगिस्तान है, पानी की बहुत किल्लत है। ऐसे परिस्थितियों से निपटने के लिए ये बहुत ही सुंदर
ये बनाया गया है, आप नोट कर लीजिए। पालर पानी जो है ना, ये बरसात के पानी को कहा जाता है। इसको कैसे वहां इकट्ठा किया जाता है, ये छत पर, किसी के छत पर ऐसा बना होगा, किसी मतलब हर तरीके का बना होता है। छत पर जो बारिश होगी, इस बारिश को ये पाइप के माध्यम से एक हौद टाका में इसको भरा जाएगा और पूरे साल इसका उपयोग किया जाता है। बहुत खूबसूरत है ये, ठीक है। इसको चो कहते हैं। इससे पानी टांके में पहुंचाया जाता है और ये तरीका आपको दिख रहा होगा, ठीक है। यह राजस्थान में प्रचलित है। राजस्थान में आप जानते हैं कि पानी किल्लत है, तो पानी बचाना बहुत जरूरी है। मैं तो कहता हूं कि राजस्थान ही नहीं, पूरे भारत में ऐसा नियम कर देना चाहिए। तमिलनाडु में प्रावधान है कि वर्षा जल संचय आप करेंगे ही करेंगे, तो पूरे भारत में यह नियम होना चाहिए कि जब भी आप घर बनाओ तो आप ऐसा कुछ बनाओ जो वर्षा का पानी व्यर्थ न जाए, उसको संग्रह करो, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट। आप पार्लर पानी पूछेगा तो क्या बताएंगे? ब्यूटी पार्लर वाला पानी नहीं रे बाबू, बरसात का पानी। क्लियर? चलो भाई आगे आ जाओ। देखिए कुद्रेमुख, ये घोड़ा का क्यों मैंने लगाया है और क्या कुद्रेमुख ऐसा है? देखिए जैसे अनामुडी देखा ना, अनामुडी का मतलब हाथी का सर, कुद्रेमुख का मतलब घोड़ा का मुख। कुद्रे का मतलब घोड़ा होता है। देखिए कन्नड़ भाषा में अगर कहेंगे तो कुद्रे का मतलब घोड़ा और मुख मतलब चेहरा या मुख तो जानते ही हैं। इसका अर्थ हो गया घोड़े का मुख। ये कुद्रे मुख जो पर्वत आपको दिखाई देगा चोटी, ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, ठीक है। घोड़े का मुख जैसा आपको लग रहा होगा, यहां पर आप गौर से देखेंगे तो इसी आकृति के कारण इसका नाम जो है वो पड़ गया है कुद्रेमुख। हम बात करते हैं ये है कहां में, तो कुद्रेमुख देखिए कर्नाटक राज्य के चिकमंगलूर जिले में स्थित है। हाइट, ऊंचाई की बात करोगे तो 1894 यानी 6214 फीट, ठीक है। ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, तो ये प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है यहां पर, ठीक है। मजा आ रहा है आज के इस वीडियो में? बहुत मजा आने वाला है। आइए बैलाडीला, देखिए मैंने हाथी वाला बता दिया अनामुडी, घोड़ा वाला बता दिया कुद्रेमुख, अब बैल वाला बताऊंगा बैलाडीला। यहां पर आपको दिख रहा होगा बैल का डिल, ये कुब्बड़। बैलाडीला जब आप देखेंगे तो इसी प्रकार से आपको दिखाई देगा। इस प्रकार से दिखने की वजह से इसका नाम पड़ गया है बैलाडीला, ठीक है। अब बैलाडीला है कहां में? छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा जिला में। यह हेमेटाइट लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। बैलाडीला का अर्थ बैल का कुब्बड़, ठीक है। इतनी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से उपलब्ध कराया। ऐसे तमाम जानकारी आपको हमारे चैनल पर उपलब्ध कराए जाएंगी। अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट, कैसा लगा आज का यह सीरीज। अगर बढ़िया लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।